Good morning, student. Student, in the last lecture, we have discussed about the common size balance sheet, in which you are able to learn how the various items of balance sheet converted in percentage in relation to the equity and liability or assets. Today we are going to discuss about the common size statement of profit and loss. Student, as you have studied in the common size balance sheet that total of equity and liability is used as a base for the conversion in percentage of various items given in the balance sheet or in relation to the assets. Similarly, in the common size statement of profit and loss, also all the items which are given in the statement of profit and loss or which are recorded in the statement of profit and loss converted into the percentage in relation to the total in relation to the रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन. यहाँ पे टोटल रेवेन्यू नहीं कंसिडर करेंगे आप. तो इसका सेंस ये है कि जो रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन है वो इक्वल टू 100 होगा. इसके बेसिस पर अगर आप कॉमन साइज स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस को डिफाइन करते हैं तो अ कॉमन साइज स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस इज अ स्टेटमेंट इन विच द फिगर ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन इज एज्यूम टू बी इक्वल टू 100 एंड ऑल अदर फिगर आर एक्सप्रेस एज परसेंटेज ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस. इसका सेंस यहाँ पे ये है कि जो हमारा रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन होगा, रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन ये इक्वल 100 हो जाएगा. इसके रिलेशन में जितने भी आइटम हैं, जैसे वो एम्प्लॉय बेनिफिट एक्सपेंस हो, कॉस्ट ऑफ मटेरियल कंज्यूम हो, कॉस्ट ऑफ मटेरियल कंज्यूम, या इसके अलावा जितने भी आइटम हैं जैसे अदर एक्सपेंसेज आपके हो गए, इन सभी को इसी के रिलेशन में परसेंटेज में कन्वर्ट किया जाएगा. पर्पस और यूटिलिटी ऑफ कॉमन साइज स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस टू एस्टेब्लिश अ रिलेशनशिप बिटवीन इंडिविजुअल आइटम ऑफ स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस एंड रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन. जैसे ये एम्प्लॉय बेनिफिट एक्सपेंस रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन का कितने परसेंट है, इनके बीच रिलेशनशिप क्या है वो इस्टेब्लिश करने के लिए हम इसको प्रिपेयर करते हैं. टू एनालाइज चेंजेस इन द इंडिविजुअल आइटम ऑफ स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस इन रिलेशन टू द रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन. टू जज द रिलेटिव इफिशिएंसी ऑफ कॉस्ट आइटम ऑफ द टू और मोर फर्म बिलोंगिंग टू द सेम. तो सेम इंडस्ट्री से अगर बिलोंग करती हैं तो उस कंडीशन में तो इसका क्या एडवांटेज मिलता है. एक तरह से आपने कंपैरेटिव स्टडी पढ़ लिया तो उसमें आपने ये जाना कि हम इससे कंपैरिजन कर सकते हैं, ट्रेंड को पता कर सकते हैं, वो इंक्रीजिंग या डिक्रीजिंग हो, यहाँ पे क्या रोल है. तो यहाँ पे हम ये देख सकते हैं कि रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन के कंपैरिजन में कितने परसेंट है. भाई किसी में रेवेन्यू हो सकता है ज़्यादा हो, किसी में कम हो, ये डिपेंड करता है उनके डीलिंग के ऊपर. तो उसके रिलेशन में जो परसेंटेज ऑफ एक्सपेंस है या परसेंटेज ऑफ अदर इनकम है वो कितना है, वो उसको हम इजीली फाइंड आउट कर सकते हैं और दोनों के बीच एक रिलेटिव इफिशिएंसी को हम फाइंड आउट कर सकते हैं. आपके सामने नेक्स्ट फॉर्मेट ऑफ कॉमन साइज स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस है. तो इसमें देखिए जो कुल हेड बनते हैं वो 6 बनते हैं, जिसमें पहला पार्टिकुलर्स का, दूसरा नोट ऑफ अकाउंट का या आप कह सकते हैं नोट नंबर. इसके बाद आपका आता है ये प्रीवियस टोटल का. एक कॉलम आएगा आपका प्रीवियस टोटल का, दूसरा कॉलम आएगा आपका करंट के लिए. तो आप डेट मेंशन करेंगे यहाँ पे. अगेन यहाँ पे जो ये परसेंटेज दिखाएंगे आप, ये एक्चुअल में परसेंटेज है, और यहाँ पे आप प्रीवियस ईयर का परसेंटेज रखेंगे जो इसके रिलेशन में यानी प्रीवियस ईयर के रिलेशन में फाइंड आउट करेंगे, और यहाँ पे करंट ईयर का परसेंटेज आप निकालेंगे जो करंट ईयर के रिलेशन में फाइंड आउट करेंगे आप. तो ये जो रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन यहाँ पे दिया हुआ है ये आप एज्यूम करेंगे इक्वल टू 100. मीन्स जो भी रेवेन्यू होगा ये इक्वल हो जाएगा 100%. इस 100% के रिलेशन में अब इन सारे आइटम्स को, चाहे वो अदर इनकम हो या फिर आपके जितने भी एक्सपेंसेज हैं, उनका रिलेशनशिप आप फाइंड आउट करेंगे. अब यहाँ पे सेंस ये है कि क्या ये जो हमारा टोटल रेवेन्यू है इसको हम बेस नहीं लेंगे. श्योर नो, आप टोटल रेवेन्यू को बेस नहीं लेंगे. मीन्स टोटल रेवेन्यू आपका जो होगा 100 प्लस होगा, क्योंकि 100% आपका रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन, इसके साथ अदर इनकम, उसी का एक पर्टिकुलर या कह सकते हैं स्पेसिफाइड परसेंटेज होगा,
जिसको आप टोटल कर लेंगे, सपोज कीजिए कि 2% आया तो ये हो जाएगा 102%। लेकिन ये बेस नहीं होगा आपका, बेस ये होगा आपका टोटल 100। अब इसमें पहला हेड आपका रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन, दूसरा अदर इनकम। टोटल आप निकालेंगे, टोटल रेवेन्यू 1 + 2 यानी रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन प्लस अदर इनकम। आपका फोर्थ हेड आएगा एक्सपेंस का। एक्सपेंस में जितने भी एक्सपेंसेज आपके आएंगे, जैसे कास्ट ऑफ मटेरियल कंज्यूम, परचेज ऑफ स्टॉक इन ट्रेड, चेंज इन इन्वेंट्रीज ऑफ फिनिश गुड्स, वर्क इन प्रोग्रेस एंड स्टॉक इन ट्रेड, एम्प्लॉय बेनिफिट एक्सपेंसेस, फाइनेंस कॉस्ट, डेप्रिसिएशन एंड अमोर्टाइजेशन एक्सपेंसेस, अदर एक्सपेंसेस। इन सारे एक्सपेंसेस को आप टोटल करेंगे तो ये जो आएगा टोटल एक्सपेंस होगा, और इसको भी आप परसेंटेज में कन्वर्ट करेंगे। इसमें जो वेरियस आइटम दिए गए इनको भी आप परसेंटेज में कन्वर्ट करेंगे। देन आप प्रॉफिट निकालेंगे रेवेन्यू में से टैक्स टोटल एक्सपेंस को माइनस करके। तो रेवेन्यू आपका टोटल रेवेन्यू माइनस टोटल एक्सपेंसेस। उसके बाद आप टैक्स को माइनस करेंगे। टैक्स माइनस करने के बाद जो अमाउंट आएगा वो प्रॉफिट आफ्टर टैक्स होगा। तो ये प्रोसीजर इसमें फॉलो किया जाएगा। सेम टॉपिक पर बेस्ड आपके लिए क्वेश्चन है, जिसमें इंफॉर्मेशन है फॉलोइंग पार्टिकुलर्स आर ऑब्टेन्ड फ्रॉम द बुक ऑफ तनुश्री लिमिटेड। इसमें देखिए पार्टिकुलर्स में क्या क्या इंफॉर्मेशन है। रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन, परचेज ऑफ स्टॉक इन ट्रेड, चेंज इन इन्वेंट्री। अब यहाँ पे स्पेशली एक चीज़ और ध्यान रखिएगा, तो यहाँ पे जो इंफॉर्मेशन दी गई है इसमें ये 2016 प्रीवियस ईयर और 2017 करंट ईयर। कभी कभी क्वेश्चन में ये रिवर्स होता है, प्रीवियस ईयर को पहले रखा जाता है, करंट ईयर को बाद में रखा जाता है। कभी होता है करंट ईयर को पहले रखा जाता है, प्रीवियस ईयर को बाद में रखा जाता है। तो जब भी आप क्वेश्चन सॉल्व करें इस पर जरूर कंसंट्रेशन आपका हो। अदर एक्सपेंसेस के बारे में इंफॉर्मेशन दिया गया है, अदर इनकम के बारे में इंफॉर्मेशन दिया गया है। आपसे कहा गया यू आर रिक्वायर्ड टू प्रिपेयर अ कॉमन साइज स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस। तो अब इन्हीं इंफॉर्मेशन को 2016 की इंफॉर्मेशन सबसे पहले, 2017 की इंफॉर्मेशन उसके बाद, और इसके रिलेशन में आप अब परसेंटेज में कन्वर्ट करेंगे। तो चलिए इसको सॉल्व करके देखते हैं। ये आपके सामने फॉर्मेट बना हुआ है, जिसमें 31/3/2016 यानी प्रीवियस ईयर, 31/3/2017 करंट ईयर और 31/3/2016 प्रीवियस करंट ये रखा गया है। जिसमें हमने एक हेड लिया है एब्सोल्यूट अमाउंट के लिए, जो आप क्वेश्चन से कैरी करेंगे। दूसरा हेड हमने लिया है परसेंटेज फ्रॉम रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन। तो इसको आप कन्वर्ट करने के बाद फाइंड आउट करेंगे। स्टूडेंट, अब क्वेश्चन के अकॉर्डिंग आप देखिए 25 लाख आपका प्रीवियस ईयर का रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन है, करंट ईयर का 40 लाख, सेम आप यहाँ पे रखेंगे। आपका 25 लाख एंड 40 लाख ये आपका करंट ईयर का हो गया। इसमें कोई सब्ट्रैक्शन नहीं करना है। अब अदर इनकम की बात हम कर रहे हैं, तो अदर इनकम देखिए, अदर इनकम प्रीवियस ईयर का 50,000 है, करंट ईयर का 1,60,000। ये हो गया आपका 50,000, ये हो गया आपका 1,60,000। अब कैसे इसको कन्वर्ट करेंगे, चलिए उसको कन्वर्ट करके देखते हैं। देखिए तरीका यही है कि आपका जो टोटल अमाउंट है ये 100% हो जाएगा। तो रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन है ये इक्वल टू 100 होगा, जिसमें इंस्ट्रक्शन में हमने बताया आपको कि रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन को आप इक्वल टू 100% एज्यूम करेंगे। अब इसके बाद वेरियस आइटम को परसेंटेज में कन्वर्ट करेंगे। चलिए अच्छा, परसेंटेज में कन्वर्ट करने से पहले हम सारे आइटम्स को रिकॉर्ड कर लेते हैं। अब इसको अगर हम टोटल करते हैं तो ये हो जाएगा 2,50,000। यहाँ पे हम टोटल करेंगे, ये हो जाएगा 41,60,000। ये हो गया आपका। अब आप लाएंगे एक्सपेंसेज को, तो एक्सपेंसेज में परचेज ऑफ स्टॉक इन ट्रेड। इसमें देखिए परचेज ऑफ स्टॉक इन ट्रेड 18,50,000 प्रीवियस ईयर का, 33,60,000 करंट ईयर का। तो यहाँ पे आप रिकॉर्ड करेंगे 18,50,000 प्रीवियस ईयर का, करंट ईयर का आपका हो जाएगा 33,60,000। सेम चेंज इन इन्वेंट्री, चेंज इन इन्वेंट्री आपका दिया हुआ है 1,50,000 प्रीवियस ईयर का और -2 लाख ये आपका करंट ईयर का। तो यहाँ पे आप रिकॉर्डिंग करेंगे 1,50,000 प्रीवियस ईयर, 2 लाख माइनस का ये करंट ईयर का। अदर एक्सपेंसेज आप देख लीजिए, अदर एक्सपेंसेज आपके दिए हुए हैं 1 लाख प्रीवियस ईयर, 1,20,000 करंट ईयर। ये हो गया आपका 1 लाख और ये हो गया आपका 1,00,000
20,000। अब इसमें आप टोटल एक्सपेंसेस को ऐड करेंगे। ऐड करने पर आप देखिए यहाँ पे जो रिजल्ट आएगा ये आएगा 21 लाख, और यहाँ पे जब आप रिजल्ट देखेंगे तो ये रिजल्ट आएगा 32,80,000। ये टोटल आपका एक्सपेंस हो गया। अब एक्सपेंस में से आप इनकम को माइनस कर लेंगे, यानी थर्ड माइनस फोर्थ, टोटल रेवेन्यू ये आपका हुआ था 25,50,000। तो 25,50,000 में से जब आप माइनस करेंगे 21 लाख को, तो ये जो रिजल्ट आपका होगा 4,50,000। यहाँ पे आप यही काम करेंगे, 41,60,000 में से माइनस करेंगे आप 32,80,000 को, तो ये रिजल्ट हो जाएगा आपका 8,80,000। ये हो गया। अब इसको परसेंटेज में आप कन्वर्ट करेंगे। ठीक है, सिंपली कन्वर्ट करने के लिए बहुत नर्वस होने की ज़रूरत नहीं, सिंपल तरीके से आप करेंगे इसको। ये आपका जो 50,000 है अदर इनकम, ईयर है आपका 2016। अगर इसको आप डिवाइड करते हैं तो 50,000 डिवाइडेड बाई 25 लाख मल्टीप्लाइड बाई 100, ये आपको सिंपली कर देना। अब आप जब डिवाइड करेंगे तो ये 50 है, ये 235, ये कैंसिल हो जाएगा, 25 2 ज़ा 50, तो ये हो गया आपका 2%। सेम अगर आप 2017 में कन्वर्ट करते हैं तो ये हो जाएगा आपको 1,60,000 डिवाइडेड बाई 40 लाख मल्टीप्लाइड बाई 100। तो इसको अगर आप परसेंट में कन्वर्ट करेंगे तो ये हो जाएगा 4%। यही सिंपली हर कंडीशन के लिए यूज करेंगे। अब यहाँ पे जैसे आपका टोटल रेवेन्यू दिया गया है, तो टोटल रेवेन्यू को कैसे कन्वर्ट करेंगे? यहाँ पे आप करेंगे 25,50,000 डिवाइडेड बाई 25 लाख मल्टीप्लाइड बाई 100। तरीका वही है, आपका बेस 25 लाख 2016 में होगा और 40 लाख आपका 2017 में होगा। इसके बाद जितने भी आइटम दिए हुए हैं, चाहे वो कम हो, ज़्यादा हो, प्लस हो, माइनस हो, नो मैटर, आप उसको मल्टीप्लाई करते जाएंगे और आपका रिजल्ट आता जाएगा। अब यहाँ पे देखिए, कन्वर्ट करने के लिए आपको परसेंटेज निकालने की ज़रूरत नहीं है, तो यहाँ पे सिंपली आप इसको टोटल अगर कर लें तो भी ये परसेंटेज हो जाएगा, क्योंकि 100% आपका रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन, 2% अदर इनकम, टोटल रेवेन्यू 102। यहाँ पे भी वही हो जाएगा 104%। अब यहाँ पे आप देखेंगे आपका जो एक्सपेंस है, एक्सपेंस में 18,50,000 परचेज ऑफ स्टॉक एंड ट्रेड, सेम तरीका आप यूज़ करेंगे। तो यहाँ पे आप दिखाएंगे 18,50,000 डिवाइडेड बाई 25 लाख मल्टीप्लाइड बाई 100। अगर आप इसको कन्वर्ट करेंगे तो ये हो जाएगा 74%। सेम 33,60,000 डिवाइडेड बाई 40 लाख मल्टीप्लाइड बाई 100, तो ये आपका आ जाएगा 84%। अब अगर आप अगले वाले पॉइंट पे बात करते हैं 1,50,000, तो 1,50,000 को अगर आप कन्वर्ट करेंगे इन रिलेशन टू द 25 लाख, तो ये जो परसेंटेज होगा वो, और सेम 2 लाख ये जो निगेटिव चेंजेस हैं, अगर इसको आप कन्वर्ट करेंगे तो देखिए इसको क्या करेंगे, ये आप दिखाएंगे 2 लाख माइनस का डिवाइडेड बाई 40 लाख मल्टीप्लाइड बाई 100, तो जो चेंजिंग आएगी वो निगेटिव चेंज आएगी, ये 5% होगा। यहाँ पे आप दिखाएंगे 5% माइनस का। नेक्स्ट अदर एक्सपेंसेज, अदर एक्सपेंसेज को आप कन्वर्ट करेंगे 1 लाख डिवाइडेड बाई 25 लाख, ये इक्वल हो जाएगा 4%। सेम 1,20,000 को आप अगर परसेंटेज में कन्वर्ट करेंगे 1,20,000 डिवाइडेड बाई 4 लाख मल्टीप्लाइड बाई 100, तो ये इक्वल हो जाएगा आपका 3%। सेम टोटल एक्सपेंसेज, अब टोटल एक्सपेंसेज के लिए भी तरीका वही रहेगा आपका 21 लाख डिवाइडेड बाई 25 लाख मल्टीप्लाइड बाई 100, तो ये इक्वल हो जाएगा 84%। और नेक्स्ट आपका टोटल एक्सपेंस जो 2017 में है,
32,80,000 डिवाइडेड बाई 40 लाख मल्टीप्लाइड बाई 100, ये इक्वल हो जाएगा आपका 82%। नेक्स्ट आप प्रॉफिट बिफोर टैक्स निकालेंगे, तो यहाँ पे भी वही वर्क होगा आपका 4,50,000 डिवाइडेड बाई 25 लाख मल्टीप्लाइड बाई 100, ये इक्वल हो जाएगा 18%। सेम यहाँ पे 8,80,000 डिवाइडेड बाई 40 लाख मल्टीप्लाइड बाई 100, ये इक्वल हो जाएगा आपका 22%। तो पैनिक होने की ज़रूरत नहीं, कैलकुलेशन का सेम मेथड। आप 2016 का जब यूज़ करेंगे 25 लाख आपका बेस होगा, 2017 में जब इन्फॉर्मेशन को यूज़ करेंगे तो 40 लाख आपका बेस होगा। मल्टीप्लाई आप 100 से करेंगे, जिस आइटम का परसेंटेज निकालने जा रहे हैं उसको टॉप पर रखेंगे। सेम टॉपिक पर बेस्ड आपके लिए कुछ क्वेश्चन है, जिसमें 2 MCQ एंड 2 लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन, जो कि एग्जाम के व्यू पॉइंट से 4 मार्क में पूछा जाता है और ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इसमें भी देखिए वही इन्फॉर्मेशन दी गई है। फॉलोइंग पर्टिकुलर आर ऑब्टेन्ड फ्रॉम द बुक ऑफ इंडिया लिमिटेड, रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन, अदर इनकम एक्सपेंसेस, इनकम टैक्स। अब इसके बेसिस पर आपको कॉमन साइज स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस बनाना है। सेम जो अभी हमने क्वेश्चन डिस्कस किया, क्वेश्चन नंबर 1 क्लास वर्क में, उसी टॉपिक पर बेस्ड बिल्कुल सिमिलर क्वेश्चन आपको यहाँ पे होमवर्क में दिया गया है। आप इसको सॉल्व करेंगे, इन केस ऑफ डाउट डिस्कस करेंगे। थैंक यू, दैट्स ऑल।